नमस्कार। नक्षत्रों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 23वें नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। ज़ोडियाक में इस नक्षत्र का विस्तार मकर राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के कुंभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है। अगर आपके जन्म कुंडली में मकर राशि में चंद्रमा बैठा है, 23 डिग्री से ऊपर है, तो आप धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लिए हैं। अगर कुंभ राशि में 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में चंद्रमा बैठा है, तो भी आप धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लिए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण मकर राशि में आता है और 2 चरण कुंभ राशि में आता है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह हैं और इसके देव वासु हैं, जो एनर्जी को देने वाले देव हैं। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लिए हैं, आप बजरंग बली की पूजा आराधना करते हैं, तो आपके जीवन में बजरंग बली की कृपा बनी रहेगी, शुभता बनी रहेगी। ताराओं का समूह आकाश मंडल में एक ड्रम के आकृति का दिखाई पड़ता है, यानी इसका जो आकाश मंडल में शेप दिखता है वो ताराओं का समूह कुछ ऐसा दिखता है जैसे ड्रम की आकृति बनी हो। जो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेते हैं ये अपने उम्र से कम दिखाई पड़ते हैं, बहुत ऊर्जान्वित और एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं। अगर इनको कोई काम दे दिया जाए तो जब तक वो काम ये पूर्ण न कर लें, यानी उस काम को जब तक वो पूरा न कर लें, तब तक वो हार मानने वाले नहीं होते हैं। किसी भी काम को इनको अगर कोई सौंप दे तो वो आश्वस्त हो जाए कि ये पूरे काम को अच्छे तरीके से करने के बाद ही चैन लेंगे। अपने जीवन के हर जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाने वाले होते हैं जो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लिए होते हैं। ये देखने में थोड़े पतले होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से एनर्जी से भरे हुए होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षित होता है, लोगों को प्रभावित करने वाला। इनकी आदत होती है कि किसी भी बात को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, किसी भी बात को कम करके खत्म करना चाहते हैं ये। लेकिन कोई अगर इन्हें बार बार परेशान करे तो फिर ये वक्त का इंतजार करते हैं। उस व्यक्ति से जो बदला लेने की भावना होती है उसको अंदर ही अंदर रखे रहते हैं। पहले तो ये किसी से वैमनस्यता नहीं चाहते हैं, किसी को इनसे कष्ट पहुंचे ऐसा ये नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई इनके बार बार समझाने के बाद भी इन्हें परेशान करना छोड़ नहीं रहा है तो फिर उस व्यक्ति की खैर नहीं होती है। शांत रहते हैं ये, किसी की बुराई न करते हैं, न किसी की बुराई इनको सुनना पसंद आता है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन जो बार बार समझाने के बाद भी इनका बुरा करे उसको छोड़ने वाले भी नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि गलत बातों पर शांत हो जाना ठीक नहीं है। इस व्यक्ति को उचित समय पर सही तरीके से समझाना बहुत आवश्यक है, वरना इसकी गलतियां बढ़ती जाएंगी। इन्हें आत्मनिर्भर होना बहुत पसंद आता है, किसी पर आश्रित रहना या किसी का हेल्प लेना इन्हें पसंद नहीं आता है। ये अपने काम को अपने बलबूते पर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि किसी की सहायता ले लें। मंगल का जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र के लोग बहुत आकर्षक पर्सनालिटी के होते हैं, बहुत तीखे और नुकीले दांतों वाले होते हैं। इस तरह का कुछ इनका आउटलुक होता है, व्यक्तित्व इनका बहुत आकर्षित होता है। कमजोर वर्ग के प्रति ये बहुत सहानुभूति की भावना रखते हैं और उनका मदद करने से समय समय पर पीछे नहीं हटते हैं, यानी परोपकार की भी भावना इनमें होती है। ऐसे लोग बहुत हाजिर जवाब होते हैं, तर्क शक्ति की क्षमता इनमें अद्भुत होती है। सामाजिक कार्यों को ये करने वाले होते हैं, इसीलिए इनकी सामाजिक छवि भी बहुत अच्छी होती है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और इतने कर्मठ होते हैं, अपने करियर के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि करियर के वजह से कभी कभी ये अपना विवाह विलंब से करते हैं, लेकिन विवाह के बाद ही इनका भाग्योन्नति होता है। अगर ये जल्दी विवाह कर लें तो इनका भाग्य जल्दी उदय हो जाए। इनके करियर के ऑप्शन होते हैं अधिवक्ता, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टीचर, वैज्ञानिक, रिसर्चर, इस तरह के कार्य क्षेत्रों को ये चुनते हैं। ये सामान्य प्रेडिक्शन है, हमें नहीं भूलना चाहिए। ग्रहों की स्थितियां जन्म कुंडली में किस तरह से आपको सपोर्ट कर रही हैं करियर को लेकर के, उस हिसाब से भी व्यक्ति का करियर बनता है। जिस कार्य को करने में शारीरिक ऊर्जा ज़्यादा लगे,
शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग ज्यादा हो, ऐसे लोग इस तरह के करियर को चुनने वाले होते हैं। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं, क्योंकि सीक्रेट विषयों के ज्ञान प्राप्त की तरफ इनका रुझान होता है। गूढ़ विषयों को जानने में ये इंटरेस्ट रखते हैं। पारिवारिक रिश्तों में भाई बहनों के साथ इनका संबंध अच्छा होता है और जीवन साथी का सम्मान करने से इनके भाग्य की उन्नति होती है। यानी अगर ये अपने जीवन में अपने जीवन साथी का रिस्पेक्ट करते हैं तो भाग्यहीनता नहीं होती है। भाग्य इनका हर काम में इनका सहायता करता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इनको ज्यादातर एनीमिया, ब्लड से संबंधित समस्याएं, अगर महिला धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म ली है तो गर्भपात की स्थितियां भी बनती हैं और संतान प्राप्ति में भी परेशानियां होती हैं। गर्भाशय से संबंधित समस्याएं महिलाओं के जीवन में आती हैं। अगर आप पहले चरण में जन्म लिए हैं तो बहुत खर्चीले होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत टॉकेटिव होते हैं। आपका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक होता है अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लिए हैं तो। पहले चरण में जन्म लेने वाले लोग अपने रिश्तों का बड़ा केयर करते हैं। अगर आप दूसरे चरण में जन्म लिए हैं धनिष्ठा नक्षत्र में तो आप बहुत धैर्यवान होते हैं, बहुत पेशेंस के साथ अपने जीवन के उतार चढ़ाव में आप काम करते रहते हैं। कभी भी किसी विपरीत स्थिति से आप घबराते नहीं हैं। अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आप अपने हार्ड वर्क से, अपनी कर्मठता से पूरा कर लेते हैं। अगर आप तीसरे चरण में जन्म लिए हैं तो समाज के प्रति आप काम करने वाले होते हैं, धनी होते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी रहती है, क्योंकि आप इसी तरह के कार्य करते हैं जिससे लोगों के बीच में आपकी छवि अच्छी बनी रहती है। अगर चौथे पद में आप जन्म लिए हैं तो धैर्य विहीन होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, लेकिन हम्बल होते हैं। स्वयं के लिए स्वयं से समस्याओं को आमंत्रित करके आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में नक्षत्रों की श्रृंखलाओं में धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में जाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।